जहाँ 4 चीजें हों उसे भक्ति कहा जाता है। 9 सूत्र हों तो समझ लो कि भक्ति आ गई। 9 सूत्र जिनके पास में हैं ये ईश्वर से मिलने का परम साधन है। जिन्हें भगवान से मिलना है, जिन्हें भगवान का दर्शन करना है, तो 9 सूत्र अपने जीवन में उतार लें। मैं गिनती करा रहा हूं। नंबर 1 भगवान की कथा सुनो। नंबर 2 भगवान की कथाएं सुनाओ। नंबर 3 भगवान का स्मरण करो। नंबर 4 बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लो। नंबर 6 देवताओं के ऊपर फूल पत्तियां जरूर चढ़ाइए। शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्र के बारे में और पद्म पुराण में लिखा है तुलसी के बारे में। जिस समय नारायण के ऊपर एक तुलसी का पत्ता आप चढ़ा देते हैं, भगवान की 6 महीने की पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक बार की तुलसी के चढ़ाने का इतना बड़ा महत्व। तो अर्चनम भगवान को फूल पत्तियां चढ़ाइए, वंदनम बड़ों को वंदन प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, और सख्य भगवान के साथ कोई न कोई रिश्ता बना लीजिए। जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, वह बना लीजिए। और 9वां सूत्र है वो ये आत्मनिवेदनम। आपके पास में जो भी कुछ है वह सब भगवान का मानिए, परमात्मा का मानिए। ये 9 सूत्र हैं जो 9 चीजें अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, भगवान उनसे दूर नहीं जाते। राम जी ने तो यहां तक कह दिया, नवमाहु जेन के एक होए, नवमाहु जेन के एक होए, नारी पुरुष सच राचर कोई, नव जेन के एक होए, नव जेन के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नव जेन के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। 9 में से एक भी सूत्र जीवन में आ जाए तो स्त्री पुरुष कोई भी हो भैया, उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस ग्रंथ में यही कहा गया है। उसने कहा हम भक्ति ऋतिख्याता, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े हो गए हैं, आप कृपा करके इन्हें युवा कर दें। उसी समय गीता जी का पाठ किया गया, श्रीमद् भगवद गीता, इसका पाठ किया करें। जीवन जीने की कला सीख जाएंगे गीता पढ़ेंगे तो। ग्रंथों में बड़ा अद्भुत है श्रीमद् भगवद गीता। तत्पश्चात देव ऋषि नारद की जो घटना है सनत ऋषियों को सुना रहे हैं। आज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम यहाँ से बद्रीनाथ क्षेत्र जाओ और वहाँ तुम्हें सनत कुमार मिलेंगे और उनके साथ संवाद के द्वारा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मजबूत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा सबके अंदर ज्ञान वैराग्य, लेकिन वो सुसुप्त हैं, सोए हुए हैं। सत्संग के द्वारा वो खड़े हो जाते हैं। सत्संग के द्वारा इतनी ताकत मिलती है, तप से भी ज्यादा तो मैंने बहुत बार निवेदन किया कि भगवान की कथा सुनने के लिए माला छूटे छूट जाने दे, कथा ना छूटे, पूजा छूटे छूट जाने देना, लेकिन कथा नहीं छूटे। क्योंकि तपस्या से भी ज्यादा, व्रत उपवास से भी ज्यादा महिमा सत्संग की है। सत्संग मत छोड़िएगा, भगवान की कथाओं को मन छोड़िएगा। हरिद्वार में आना हुआ, तत्पश्चात सनत कुमारों से मुलाकात हुई। सनत कुमारों ने पूछा, नारद आप कुछ खिन्न से दिख रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हाँ मैं खिन्न सा हूँ, अपने दुख से दुखी नहीं, मैंने कोई दूसरा दुख देखा है, आप कुछ उपाय कर दें। तब उन ऋषि कुमारों ने कहा, इसके लिए भागवत की कथा का आयोजन होना चाहिए। तो गंगा के किनारे पर हरिद्वार में इस कथा का आयोजन किया गया।